इंडिया में सिलाई करता था उधर। मैं 2016 में सऊदी आया था अल कसीम में। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक। उसके बाद से फिर मुझे गाड़ी मिली नहीं। बाथरूम भी एक दो बार उसने साफ़ कराया था। मैं रियाद में आया था ना, तो उस टाइम मेरा टोटल लगा था सऊदी आने की ख्वाहिश है। तो आप सऊदी आओ, जो काम आप कर रहे हो वही काम करो। अगर हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो देख सकते हैं आज नए गेस्ट के साथ में मैं हाजिर हो गया हूं। तो सऊदी अरब में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और ड्राइवर का ही काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है सऊदी अरब के बारे में और कितना पैसा लगा के आए थे, कितना समय हो गया और सऊदी अरब में ये कौन सा सपना पूरा करने आए थे। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जानकारी है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना है। तो इनकी कहानी भी जानेंगे, क्या है इनकी कहानी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं यूपी इलाहाबाद इंडिया से मैं इधर आया सऊदी में। मैं 2017 में आया था। 11 नवंबर 2017 को मैं इधर आया था। आज मुझे 5 साल हो गए हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आए हुए 5 साल हो गए हैं। और मैं इधर ड्राइविंग कर रहा हूँ सऊदी अरब में। इससे पहले मैं इंडिया में सिलाई करता था उधर। मेरा डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद है, तो मैं उधर रहता था। मेरा तहसील फूलपुर है, तो मैं वहीं पे लेडीज़ सिलाई करता था। लेडीज़ कपड़ों का सिलाई। मैं लेडीज़ टेलर भी हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे सऊदी आना था। मैं 2016 में सऊदी आया था अल कसीम में। अच्छा। उस टाइम जिस एजेंट के थ्रू मैं आया था, उस टाइम मैं टोटल दिया था 95,000 रुपये दिया था मैं। अच्छा। हाँ, तो मैं अल कसीम में आया था, रियादुल खबरा में रहता था स्टार्ट में। तो वहाँ भी ड्राइविंग का ही जॉब था कि कुछ और था? वहाँ पे भी ड्राइविंग का ही जॉब था। मैं वहाँ पे 15 महीने था और 6 महीने तक मैं वहाँ पे ड्राइव किया था, गाड़ी चलाया था। एक मैडम के घर पे रहता था, बहुत अच्छी मैडम थी। मैं वहाँ पे रहता था, तकरीबन 6 महीने तक वहाँ पे रहा। 6 महीने के बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक सर्कल दौगार है, वहाँ पे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से फिर मुझे गाड़ी मिली नहीं। 9 महीने तक ऐसे ही फ्री में रहा मैं उधर। सैलरी भी मिलती थी। सैलरी भी देते थे कि नहीं वो लोग? हाँ, सैलरी देते थे। अच्छा। क्योंकि मेरा नया एक्सपीरियंस था वहाँ पे, कभी चलाया नहीं था गाड़ी। तो इसलिए वो लोग मतलब रियायत करते थे। मतलब एक तरह से ये था कि चलो यार, बंदा नया आया हुआ है। तो इस तरह से उन लोगों ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। ये है कि जो फिर उसके बाद जब अपने अंदर डर आ गया कि नहीं यार, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब जो मैडम बोलेगी करने के लिए घर में करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा मुझे। तो फिर गलती तो हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ना उस आज़ादी से नहीं रह सकता है जिस आज़ादी से मैं रहता था। गाड़ी चलाता था तो आज़ादी रहती थी। मैडम भी कुछ करने के लिए नहीं बोलती थी। उसके बाद जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे वो सब काम करना चाहिए जो मैडम मुझे पहले कहती थी करने के लिए, और मैं नहीं करता था। तो इस डर से मैं काम करने लगा। तो जैसे उसके घर में खजूर का पेड़ था, तो उसमें पानी डालना या घर की सफाई करना, जुमेरात को सफाई होती थी। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तो बाथरूम भी एक दो बार उसने साफ़ कराया था। मतलब बाथरूम मतलब सीट वगैरह ये सब। मैं आपने नहीं बोला था कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो ड्राइवर हूँ? उस टाइम मैं बोला था। अच्छा। उस टाइम मैं बोला था। मैडम मतलब नहीं कराती थी। मैडम का एक भाई था, मतलब एक तरह से ना वो सिर्फ मेरा ट्राई लेना चाहता था कि ये बंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता। हाँ, हर काम कर सकता है कि नहीं। हाँ, तो वो मेरा मैं उस टाइम ना वो मेरा ट्राई लेता था कि ये बंदा कर सकता है कि नहीं, इन सब में इसका एक्सपीरियंस कैसा है। उधर से आने के लिए जब मैं रियाद में आया था ना, तो उस टाइम मेरा टोटल लगा था 40,000 रुपये, इंडियन रुपये 40,000 यहाँ रियाद आने के लिए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा था। अच्छा, जब आप दोबारा यहाँ से गए एग्जिट में, चाहे गलती हुआ चाहे आप पहुँचने के बाद में इंडिया में, आपको नहीं लगा कि खुद का शॉप टेलर का करना चाहिए और दोबारा नहीं जाना चाहिए? क्योंकि पहला सफ़र तो जमा नहीं आपको। ऐसा एक टाइम आया था कि मैं दोबारा सऊदी नहीं जाऊंगा, लेकिन दिल में एक उम्मीद कायम थी कि मुझे जाना है। तो अब घर पे गया था तो वहाँ पे बैठना भी ठीक नहीं था, क्योंकि पैसा कमाने के लिए एक जुनून सा आ गया था कि नहीं यार, बैठना ठीक नहीं है। अपने पास जब टेलर की दुकान है तो हम वहीं पे कुछ करते रहें। तो उसके बाद एक उम्मीद इधर सऊदी की भी आने की थी, चलो इधर करते रहने का, हो सकता है इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाए। वहाँ जितना टेलर शॉप में कमाई होती थी, वहाँ से ज़्यादा यहाँ सऊदी में कमाई हो जाती है। हाँ, वहाँ से ज़्यादा, क्योंकि उधर गांव में काम करते थे ना हम। क्योंकि कोई सिटी तो है नहीं, गांव में करते थे। तो
अगर मैं डेली का बताता तो कम तो 800-900 रुपये डेली का कमाई हो जाता था। तो अभी इस समय ड्राइविंग जॉब में आपकी सैलरी कितनी है सऊदी अरब में? मेरी अभी ड्राइविंग यहाँ पे 1700 है, तो मैं 1700 यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले खाना पीना तो मैडम देती है खाना, मगर वो खाना नहीं जमता अपने को, अपने जेब से खाना पड़ता है। अपने जेब से ही खाना पड़ता है। अगर जो सऊदी अरब में आपको क्या लगता है कि मतलब थोड़ा समय गुजारने के बाद में वहाँ टेलर का शॉप करके सेट हो सकते हैं कि नहीं, इरादा है? अगर जो कोई और आपके जैसा बहुत ऐसे लोग हैं कि टेलर का काम जानते हैं, तो क्या लगता है क्या बेहतर है, सऊदी अरब में रह के इस तरह से ड्राइविंग की जॉब करना या फिर थोड़ा पैसा इकट्ठा करके वही टेलर का शॉप ओपन करके काम करना? देखिए रहीम भाई, ऐसा अगर अपने पास तजुर्बा है ना तो आप कहीं भी सेट हो सकते हो। ठीक है, आप अभी सऊदी में ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, लग बाई चांस अगर यहाँ पे अगर नाकाम हो गए किसी चीज़ के लिए, तो अपने पास तो एक टेलर वाला हुनर है ना। हाँ, ये है कि मतलब हम बैठेंगे नहीं, हम करके खा सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी ये चल रहा है मेरा काम। अब अल्लाह की मर्ज़ी, अब यहाँ से जाने के बाद क्या होगा ये तो क्या नहीं होगा, हाँ पता नहीं। वहाँ पे अगर यहाँ से खुदा न खास्ता अगर एग्जिट चले भी गए, वहाँ पे ड्राइविंग मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इससे बेहतर है कि अपने पास जो हुनर है उसी से हम कमा के खा लेंगे, अपने फैमिली को भी खिला सकते हैं। तो इतना हुनर तो मेरे अंदर है। तो अभी यहाँ पे कोई परेशानी है नहीं मेरे लिए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बहुत अच्छे से हैं। बीच में शुरू में जब आया था 2017 में, 1.5 साल तक तकरीबन यहाँ पे परेशान था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। आने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि मतलब जैसे आपको एक काम मालूम है टेलर का, ठीक है, और आप ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दूसरा काम जो मालूम है उससे छोड़कर ड्राइविंग जॉब करना आसान है? मैं यही कहना चाहूँगा कि यार जो अपना काम कर रहे हो ना वही करते रहो, ठीक है, वही काम करते रहो, वही सबसे अच्छा है। अगर आपको सऊदी आने की ख्वाहिश है तो आप सऊदी आओ, बेशक चले आओ सऊदी। अगर यहाँ पे टेलर का काम करना चाहते हो तो यहाँ पे टेलर का काम करो। अगर ड्राइवरिंग के काम में आ रहे हो तो फिर वही काम में आओ, फिर ड्राइवरिंग के काम में, वहाँ पे टेलर का काम छोड़ दो। और ये उम्मीद मत रखो कि आप यहाँ ड्राइविंग कर रहे हो तो वहाँ भी कहीं पे जाके टेलर का काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा काम मालूम है वही काम बेहतर है। हाँ, जो काम आप कर रहे हो वही काम करो। अगर ड्राइविंग में आना चाहते हो तो ड्राइवरी बेशक आगे करो, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, और किस तरह भाई साहब ने अपना काम छोड़कर ड्राइविंग की जॉब किस तरह कन्वर्ट किया इन्होंने अपना काम, और कैसे सक्सेस भी हो चुके हैं और काफ़ी समय भी बिता दिए हैं। तो आप लोग भी अगर जो कोई आप और काम जानते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसी काम में आए, क्योंकि जब आपको वो काम मालूम होगा तो कहीं भी रहेंगे वो काम आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो इसी तरह जानकारी और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नए वीडियो।